पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आप देख रहे हैं। तो मनमोहन सिंह का जाना राजनीति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति, और ना केवल राजनीति जगत बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। एक ऐसा स्थान रिक्त हुआ है, एक ऐसी जगह खाली हुई है जिसे कोई कभी नहीं भर सकता। हालांकि दिल्ली का मौसम आज आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पर और तमाम वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया है, घर पर उनके पार्थिव देह को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और ये भी आपको बता दें कि जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले एक पोस्ट किया और अपने संबंधों को उनके साथ साझा किया, उन्हें याद किया। कई बड़ी घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उनका रिश्ता कैसा था, राजनीति में उनका रिश्ता कैसा था, पर्सनल उनके संबंध आपस में कैसे थे। हालांकि मनमोहन सिंह ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें आपको बता दें कि कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि वो सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बात करते थे, शब्द कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब भी बोलते थे सदन के अंदर ज़्यादातर वो हमेशा उर्दू शब्दों का या इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हिंदी में बोलने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती थी। लेकिन उनका कम बोलना हमेशा आलोचकों के लिए ऐसा रहा कि वो कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं। और अपने ही शब्दों में, हालांकि आपको ये भी बता दें कि आलोचकों को बहुत कम जवाब देते थे मनमोहन सिंह, लेकिन जब बोलते थे तो एकदम सटीक और तथ्यों के साथ बोलते थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अंदर की तस्वीरें करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है आज पूरा देश, और परिवार यहाँ मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं आज याद कर रहे हैं उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को। भले ही राजनीतिक दल अलग अलग थे, भले ही विपक्ष में थे, लेकिन जो संबंध मनमोहन सिंह के रहे हैं अपने नेताओं के साथ, या अपनी पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं के साथ भी जो संबंध उनके रहे हैं, उन्हें हर कोई याद कर रहा है। सादगी पसंद नेता, बहुत सिंपल नेता, बहुत कम बोलने वाले नेता। अपने शब्दों से कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने काम के जरिए उन्होंने जवाब दिया है। और ये आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो पहुंचे हैं यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचे हैं। तो आज पूरा देश याद कर रहा है। और ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हालांकि आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये खबर 9:51 पर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे हैं, तो जेपी नड्डा भी पहुंचे थे एम्स में, दिल्ली एम्स वो पहुंचे थे, और आज पूरे परिवार को ढांढस बंधाते हुए ये नजर आ रहे हैं। देखिए आप प्रधानमंत्री को आप देखिए बातचीत करते परिवार के साथ और अपने शब्दों में ढांढस बंधाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आप इस वक्त देख रहे हैं। पीएम मोदी जो कहते हैं कि देश ने अपना एक सबसे विशिष्ट नेता खो दिया है। हमारी आर्थिक नीतियों में मनमोहन सिंह की गहरी छाप रही। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं जब वो याद करते हैं मनमोहन सिंह जी को आज उनके निधन पर। और पीएम मोदी ने कई मौके ऐसे आए, हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर वो भले ही सवाल खड़े करें पूर्व की सरकारों पर, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब पीएम मोदी सदन के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ भी करते थकते नहीं थे। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना है मनमोहन सिंह ने कई मौकों पर बताया। कई मौके ऐसे आए वो बीमार रहे, व्हील चेयर पर रहे, लेकिन फिर भी सदन की कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा लिया। जब ऐसा मौका हो कि महत्वपूर्ण रहा हो,
नेताओं का मौजूद रहना, सांसदों का मौजूद रहना सदन के अंदर, जब कोई बड़ा बिल पास हो रहा हो, कोई बड़ा फैसला सरकार ले रही हो, तब भी मनमोहन सिंह की मौजूदगी रही। व्हील चेयर पर सदन में वोटिंग करने वो पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उनकी तारीफ करते रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके विपक्षी नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध रहे और विपक्ष भी उनकी तारीफ करते रहे हैं। एक ऐसे शख्स जो राजनीतिक हथकंडों से दूर रहे, जिन्होंने सदन के अंदर तो जवाब दिया अपने शब्दों से, लेकिन कभी आलोचना नहीं की, कभी भी तीखे प्रहार, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, और कभी व्यक्तिगत टिप्पणी वो करते भी नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे हथकंडों से दूर रहे, राजनीतिक हथकंडों से, फिर भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और 92 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 7 दिन का राष्ट्रीय जो शोक है वो घोषित किया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने एक बार ये कहा था संसद में, तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने हालांकि कई मौकों पर तारीफ की मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की, लेकिन ये कहा एक बार कि मैं खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख करना चाहता हूं, जो सदन के नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ये याद किया कि किस तरह वो सदन में वोट करने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे थे। हालांकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सार्वजनिक जीवन में बेहद कम दिखाई देते थे। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आखिरी कुछ दिनों में वोटिंग का एक मौका था और ये पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर आए, वोट किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि सवाल ये नहीं कि वो किसको ताकत देने आए थे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री के शब्द और आज दोनों के बीच जो रिश्ते थे उसे याद किया जा रहा है। हालांकि सदन में कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी ने तंज भी कसा और इसे लेकर वो खुद कहते रहे हैं कि वैचारिक मतभेद हमेशा रहे, छींटाकशी बहुत अल्पकालिक होती थी, लेकिन लंबे समय तक मनमोहन सिंह जी ने मार्गदर्शन दिया है, देश का मार्गदर्शन किया है और हमेशा इसकी चर्चा होती रहेगी। उन्होंने देश को एक बड़ी ताकत दी है और उस ताकत का असर आज आप देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह जी को माना जाता था। जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश ने अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर पूरा देश आज शोक मना रहा है। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप वो छोड़कर चले गए। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तमाम व्यापक प्रयास किए। डॉक्टर सिंह और मैं उस समय नियमित बातचीत करते थे जब वे पीएम थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री। हम विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। तो ये आप देखिए, देश में बड़े बदलावों के लिए मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। उनके ऐसे फैसले जो भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हुए, ऐतिहासिक फैसले, जिसमें सबसे बड़ा था आर्थिक सुधार लाना। मनमोहन सिंह देश में आर्थिक सुधारों के, जिन्हें जनक माना जाए, पुरोधा माना जाए, सूत्रधार माना जाए। 1991 में वित्त मंत्री का पद संभाला तो आर्थिक क्रांति वो लेकर आए थे। उनके आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद डूबती हुई अर्थव्यवस्था मानो उठ खड़ी हुई और अर्थव्यवस्था में जान आ गई, लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके किए गए आर्थिक सुधारों की आज भी दुनिया में प्रशंसा होती है और आप देख सकते हैं कि भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था बना है उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। उनके किए हुए कार्य, देश के लिए उनके लिए हुए फैसले आज
भारत को फायदा दे रहे हैं। मनरेगा जो सबसे बड़ा फैसला उनका रहा, 100 दिन रोजगार की गारंटी। देश में दरअसल रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। साल में 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपए उन्होंने तय की। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था और ये योजना आज भी लोगों को राहत दे रही है। उनका मानना था कि कोई गरीब भूखा ना रहे, हर घर में चूल्हा जलना चाहिए और इसीलिए वो इस योजना को लेकर आए। आधार कार्ड जो आज हर एक भारत वासी को पहचान दे रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन 2009 में मनमोहन सिंह के समय ही किया गया। देश के हर व्यक्ति को पहचान देना और सरकारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे, इसे शुरू किया गया। आज भी कई योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो ये मानते थे कि अगर महात्मा गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति को हर एक पंक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। जो योजनाएं चलाई जा रही है, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, देश में कोई अछूता ना रहे। ये प्रयास अपने कार्यकाल के दौरान उनकी तरफ से लगातार किए गए। माइलस्टोन जो रहा, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही भारत की न्यूक्लियर अस्पृश्यता दूर हुई। ये डील बहुत महत्वपूर्ण थी, हालांकि इस मामले में अमेरिका को झुकना पड़ा और न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप उन्हीं के कार्यकाल में दिया गया। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये डील हुई थी और उसके बाद भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में शक्तिशाली देश बनकर उभरा। और सरकारी अगर हम बात करें क्रांतिकारी कदम की, तो शिक्षा और सूचना का अधिकार जो मिला है, आर्थिक उदारीकरण, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तमाम ऐसे फैसले थे जो अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने लिए हैं। तो आज पूरा देश मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है। उनके फैसलों की छाप आज देश में दिखाई देती है। बता दें आपको, 2004 के आम चुनावों के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। 2014 तक वो इस पद पर बने रहे। 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति भी लागू की, जिसे विश्व भर में सराहा गया। इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से उबार कर देश को एक नई दिशा देने का काम किया। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक लंबा वक्त गुजारा है राजनीति के नेता के तौर पर। दोनों ने, भले ही पार्टियां अलग अलग रही हों, दल अलग अलग रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता, मतभेद भले ही रहे हों, कितने भी सवाल मनमोहन सिंह के ऊपर खड़े किए, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं रहे। और ये बताता है कि आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश आज दुखी है। ये साल जाते जाते एक इतनी बड़ी क्षति देकर गया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक रिक्त जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीति में रह गई है। बयानवे साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। असम का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने 5 बार किया और 2019 में राजस्थान से वो राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब डॉक्टर सिंह राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शरद जी, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज भारत अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का उसमें सबसे बड़ा हाथ है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी सर।
बिल्कुल आपने सही कहा जया। और एक दिन पहले जब निधन की सूचना हमें मिली गुरुवार रात, तब भी ये बात हमने कही थी कि इस देश में दो राजनेता ऐसे रहे जिनकी योग्यता के साथ न्याय किन्हीं किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। उनके नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है। और ये भी एक संयोग ही है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन दोनों ने मिलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। और आपको याद होगा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो लगातार बातें सामने आ रही हैं मीडिया के जरिए, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी थी कि जब भारत उदारीकरण का दरवाजा खोल रहा था तो विनोदी लहजे में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर हम सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, और अगर हम सफल नहीं हुए तो आप अकेले जिम्मेदार होंगे मनमोहन सिंह जी इस फेलियर के लिए। जी। ये सरलता है मनमोहन सिंह की। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति था। वो जब तक वित्त मंत्री थे, मेरे मित्र जो दिल्ली में रहे वो बताते थे कि नीले रंग की 800 मारुति कार थी उनके पास, और वो उसी मारुति कार से सदन आया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसकी चमक दमक ने उन्हें कभी प्रभावित नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि BMW की तुलना में मुझे मेरी अपनी मारुति कार बहुत पसंद है। और जो उनकी बात जो हमने एक दिन पहले भी याद की थी कि मेरी चुप्पी कई सवालों की जो है, कई सवालों का जवाब इस मायने में है कि वो उनकी आबरू, उनकी लाज रख लेती है। उन्होंने कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो कभी उनकी उपेक्षा की तरफ इशारा करे। वो हमेशा कहते थे कि मैं उम्मीद करता हूं इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और मुझे लगता है कि उनकी ये मंशा जरूर पूरी हुई, क्योंकि आज चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता जिस श्रद्धा भाव से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके निवास पहुंच रहे हैं, वो ये बताता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस कद के नेता थे। अब वो दौर राजनीति का नहीं रहा। मनमोहन सिंह जैसे राजनेता अब फिर होंगे कि नहीं होंगे कहना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी विद्वता के राजनेताओं का राजनीति में रहना जया बहुत जरूरी है, जो राजनीति की चमक दमक से प्रभावित नहीं होते। वो एक अर्थशास्त्री थे और जीवन भर एक अर्थशास्त्री रहे, और जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जस की तस रख दी नी रे चदरिया। राजनीति में आरोप जरूर लगते हैं, उन पर भी लगाए गए, लेकिन कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, और बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। निश्चित तौर पर सर, आलोचकों की बातें भी उन्होंने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उसे अपनाया गया, मृदुभाषी, बेहद समझदार, और इसके साथ ही ये हमेशा कहा जाता रहा कि उतने ही शांत स्वभाव के वो रहे, सरकारी धन का कभी उपयोग नहीं किया। ये भी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में की जाती है। हालांकि अब उनके जाने के बाद कई ऐसे किस्से हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग याद कर रहे हैं, और इसके साथ ही पूरा भारत आज उनके ऐतिहासिक कदमों का जिक्र कर रहा है।